इनका फ्यूचर क्या है, क्या होना है। गौतम गंभीर, अजीत अगरकर, आई थिंक कुछ 2-3 महीने पहले खबर ही आई थी कि भाई अजीत अगरकर को एक्सटेंशन दिया जा रहा है, मतलब उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है बढ़ाया जा रहा है। और फिर बात ये आई थी कि शायद ऐसा कुछ कहा था कि एक्सटेंशन नहीं है, रिन्यू किया जा रहा है, जो भी चीज़ है, क्योंकि उनको 2023 से अगर आप देखो आई थिंक 4 या कुल मिलाकर 5 साल का एक टेन्योर हो सकता है, बट उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर, वैसे अगर आप देखिए, मतलब ऑफिशियल तो नहीं किया था, खबर आई थी वो वहाँ पर, ठीक है, उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर जो हम बात कर रहे थे होने की, जून में ही होना था शायद। तो ये ऑलरेडी एक्सटेंशन हो चुका है, मतलब एक्सटेंशन हो चुका है, कंफर्मेशन है, या फिर एक डिसीजन ले लिया जाएगा, या फिर जो श्रीलंका सीरीज का आउटकम जो रहता है आपको लगता है उसके बाद, क्योंकि अब कहीं ना कहीं ये भी बात एक चल रही है और ये भी आ रही है खबर कि भाई शायद अजीत अगरकर को एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, जिस पर बात हो रही थी, क्योंकि ऑलरेडी देखो ये चीज हो ही गई ना, बीसीसीआई और उनका डिबेट, और प्लस तो वीवीएस लक्ष्मण जा रहे हैं इसमें, ये चीज हो गई ना भाई, वीवीएस लक्ष्मण का नाम पहले भी आया था, और रेड बॉल कोचिंग अगर आप श्रीलंका में हार गए, या मैं कहूँगा इवन 1-1 की बराबरी पर भी रहती है वो सीरीज, तो क्या गौतम गंभीर को भी कंटिन्यू करना चाहिए? क्या वो टाइम आ जाएगा कि भाई गौतम गंभीर हटाकर, भाई देखो कोई नहीं बन रहा, लाल बॉल की क्रिकेट में आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है, शायद आप फैसला ले सकते हो, बट बात वही है ना कि आपको भी एक मौका और चाहिए कि यार गौतम गंभीर को बड़ी उम्मीदों के साथ हमने किया है, गौतम गंभीर पे एक फैसला लेने से पहले एक और सीरीज हार लेते हैं। भाई इतनी भद्द पिट चुकी है लाल बॉल की क्रिकेट में, आप चाहो तो डिसीजन ले सकते हो, बट अगर मैं श्रीलंका के फेलियर का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। चलो आपने बोला कि वो बोल देंगे कि यार देखो चलो जो भी चीजें हुई रही ये वो, उसको करने के बाद हम अब यहाँ से एक नई साइकिल के तौर पर देखते हैं क्या होता है। WTC में अलाइव हो आप, है ना, एक तरीके से अभी अलाइव हो। श्रीलंका में 2-0 ही हो गया, फिर तो पूरा ही खत्म हो जाना है, बट श्रीलंका 1-1 भी हुआ तो भी आप मतलब कि आप रियलिस्टिक वहां पर नहीं हो WTC के लिहाज से, और यहाँ आपको पता नहीं रिजल्ट के बाद ही यहाँ पर कॉल होता है, इस मैनेजमेंट फिर PR गेम आ जाएगा। गौतम गंभीर के टेस्ट क्रिकेट में मैं बात करूंगा, वाइट बॉल फॉर्मेट में नहीं जा रहा हूँ, टेस्ट क्रिकेट में गौतम गंभीर की अचीवमेंट क्या है, कौन सी सीरीज उन्होंने जीत ली है? उन्होंने इनको हरा दिया, वेस्ट इंडीज को, अफगानिस्तान को हरा दिया, यही है अचीवमेंट। यार फिर आप भूल रहे हो मेन चीज, किसको और किसको? जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई थी, क्या चीज? 2-2 मेन जीत से बड़ी 2-2 बताई थी। अब मैं वही कह रहा हूं, और क्रिकेट आप श्रीलंका में जाके 1-1 बराबर कर लो, उसको कह देना कि हमारी उपलब्धि है। इंग्लैंड में जाके मतलब निहायती घटिया टीम को आपने जाके 2-2 करा लिया, वो आप कहोगे कि जी तो हमारी तो उन्होंने भाई जब उनसे सवाल जवाब हुए तो उन्होंने मैं आज भी कहता हूं वो सीरीज आपको जीत के आना था, आप बराबरी करके आए थे पहला टेस्ट में। तो ये लग रहा बच गए कि आप बराबर करके आए। वो तो एक टाइम पे हारते भाई मैनचेस्टर और उसका तो ओवल जो है वो पहला मैच जो पहला टेस्ट छोड़कर हारे थे, 9 कैच छोड़े थे, जो 6-8 कैच पहली इनिंग में छूट गए थे। नहीं आखिर में तो ऐसे हो गया था कि पता नहीं ये यहाँ पर। ये बताओ गंभीर का कोई फील्डिंग विल्डिंग को लेकर विजन नहीं है क्या? मतलब जैसे कल हमने देखा कि वो अपने ऐसे फील्डर फैल गए हैं कि देखा ना, राहुल लेकर ही बॉल कूद गए बाउंड्री के पास। मतलब धोनी जब कहते थे कि यार हमें फील्डिंग टीम, अच्छा मैं आप लोगों से मेरा सवाल, विजन अब क्यों 2 कीपर खेल गए? मेरा सवाल आपसे एक ही है, आई थिंक जुलाई 4, 2023 में रिपोर्ट्स देख रहा हूँ साथ के साथ कि वहां पर जुलाई 4, 2023 को ये नेम किए गए चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर्स, तो फिर आपका 24 आता है, 25 आता है, 26 आता है, और अब आपका 27 तक के एक्सटेंशन की बात जो इनकी चल रही है। ठीक है, इनके टेन्योर को जब आप जज करोगे तो आप कहोगे 23 में फाइनल खेला, 24 में जीता T20 वर्ल्ड कप, 25 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती, 26 में आपने T20 वर्ल्ड कप जीता, बट फिर आई थिंक उनके सिलेक्शन में भी कुछ पॉइंट्स आप बात करोगे तो कौन किसको लेकर आए? एक चीज ये भी है ना, क्या चूरन दिया गया, सीधे सीधा वो ये गिना देंगे भाई की जो तूने गिनाया ना कि ये 4 चीजें हैं हमारे पास दिखाने के लिए, और भाई आपको पता है एज अ फैन हम क्या पकड़ते हैं? हम पकड़ेंगे शुभमन गिल को, हम पकड़ेंगे रोहित शर्मा को, हम पकड़ेंगे विराट, इनको साइड में निकल जाएंगे। यही हो रहा है। आई थिंक दीपक हाई टाइम अजीत अगरकर पर बात हो, क्योंकि इनका भी अलग ही PR चल रहा है, इनकी फील्डिंग ऊपर जो है वहां पर बढ़िया सेट है, इनकी जान पहचान ने इनको यहां तक लाया। और आपके पास देखो प्रॉब्लम ही हो रही थी, अजीत अगरकर कोई बहुत हाई प्रोफाइल क्रिकेटर वैसे नहीं रहे, बट जो आ रहे थे, जो चंगू मंगू लोग आ रहे थे, उनके बीच जी अजीत अगरकर फिर भी थोड़ा अच्छे खासे खेले हुए वाले थे। और ठीक है, इंग्लैंड वाली सीरीज जब रही और आपके पास मौका ही नहीं था किसी को आप अपने फेवरेट बंदों को चिपका पाओ, तो आपने, और मेरे दिमाग में ये भी आता है कि इसमें जब RP सिंह, प्रज्ञान ओझा वो छुप क्यों जाते हैं? उनको आज शिकार बना रखा है। उनको आप कौन है? अजीत वो भी तो प्लेयर थे, उनकी भी तो कुछ समझ होगी क्रिकेट। आज आप जब लपेटना हो रहा है तो आप RP सिंह, प्रज्ञान ओझा को लपेट, और वैसे वाहवाही में वो टाइम पर अगरकर को। और दूसरा जब एक्सटेंशन वाली बात आई ना, क्योंकि इनका जून में जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा था, BCCI का ऑफिशियल वर्ड उस पर कब क्या आता है देखना पड़ेगा,
लेकिन उस टाइम पता है क्या लिखा हुआ है उसमें कि अजीत अगरकर का एक तो सक्सेसफुल कैंपेन, इतना सक्सेस उन्होंने देखा है, 4 फाइनल खेले जिनमें से 3 जीते हो, और क्या कि 28 का भी आप T20 वर्ल्ड कप उनके साथ देख रहे हो, 27 का फिर आप ऑब्वियसली उनके साथ वनडे वर्ल्ड कप भी देखोगे। जब 1 साल बढ़ाओगे, 1 साल बढ़ाकर अगर आप 1 साल बढ़े, तिलक वर्मा इन्हीं की चॉइस है ना, अब इन्हीं की है कि नहीं की है वो इन्हीं पता की नहीं। होंगे और किसकी दूसरा होंगे? उसमें पता है क्या लिखा है कि तिलक वर्मा 28 का विजन तो इन्हीं का हो सकता है ये ना। एज हेड कोच उनको कैसा देखा जाता है, जिन्होंने टफ कॉल्स दिए कि टेस्ट क्रिकेट से रोहित विराट हटा दिए, मोहम्मद शमी को जो है अलग कर दिया, और T20 के लाइनअप में शुभमन गिल जो वनडे के आपके कैप्टन थे और वहां पर वाइस कैप्टन थे, उनको भी हटाया टीम से। तो इनकी वाहवाही के टाइम पर ये हो जा रहा है। बट सवाल जहां पर पूछ रहे हैं कि ये बॉलिंग ग्रुप जो आ रहा है, जो ऑलराउंडर्स आपके आ रहे हैं, जो आप इनको सेलेक्ट करके ला रहे हो, जो इंजर्ड प्लेयर्स आपके आ रहे हैं, भाई कम्युनिकेशन होना चाहिए ना सेलेक्टर्स और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का भी। तो अगरकर के लिए इजी होगा अभी एक्सटेंशन, या फिर आपको लगता है कि अगरकर का भी अभी रास्ता थोड़ा बीच में हो सकता है इधर उधर हो जाए? नहीं नहीं, अगरकर का तो हो जाए नहीं, अगरकर का तो सबसे पहले मुझे को लगता है गंभीर से पहले अगरकर का ही होना चाहिए। मतलब यार पहले आता था कि कप्तान और कोच के बीच में टसल है, फिर आता था इस बड़े खिलाड़ी और कप्तान के बीच में मतलब टसल है, फिर कोच और बड़े खिलाड़ी के बीच में टसल है। आज टसल अगरकर और मतलब गंभीर की भी टसल होने लगी, तो हम यहाँ पर क्या खेल रहे हैं? टसल वाला ही क्रिकेट, एक क्रिकेट अलग चल रही है। तो भाई दिक्कत यह है कि मैं आज चलो एक सिंपल सवाल पूछता हूँ, मैं BCCI के लिए या किसी के लिए मैनेजमेंट के लिए एक सिंपल सवाल पूछता हूँ, सबसे आसान आज भाई आपको हटाना तो अगरकर को ही है भाई, और वो भी नहीं कि आप उनको इसलिए जबरदस्ती हटा रहे हो कि मैनेजमेंट जो है वो मामले में शांति आ जाए, परफॉर्मेंस पर हटा रहे हो। तो क्यों ना आप एक खराब चीज को सबसे पहले साइड करो जहां से परेशानी शुरू हो रही है। परफॉर्मेंस पे आप हटाओगे तो वो गिनाने लगेंगे, वो आके जाके किसी कमेंट्री उस पर देख लेंगे कि मेरा कार्यकाल ये रहा लेकिन मुझे ये हटा दिया गया। मैं सीधा सीधा ये कहूंगा भाई, BCCI कार्यकाल पूरा हुआ, जून में खत्म हुआ, आप इनको कह दो कि भाई आपने बहुत अच्छी सेवाएं दी इंडिया के लिए, 2023 का फाइनल खिला दिया, 24 का फाइनल जिता दिया आपने, चैंपियंस ट्रॉफी जिता दी, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बेहतरीन हमें चीफ सेलेक्टर आज तक कोई मिला ही नहीं था, अब हम आपसे आगे देख रहे हैं किसी और तो देख लो सीधा सीधा का क्या है। और मैं कह रहा हूं इंडियन क्रिकेट में क्या आपके पास ऑप्शंस नहीं है, ऑप्शन तो नहीं होते कोई। देखो प्रॉब्लम ये हुई है इंडियन टीम में अपग्रेड कर दो, कोई जुड़ नहीं रहा। देखो अजीत अगरकर के चीफ टाइम सेलेक्टर तो बना ही सकते हैं यार, चीफ सेलेक्टर बनाने के लिए। जैसे बात वही कि देखो पहले हमने ये किया कि हमें हेड कोच चाहिए ऐसा जिसका स्ट्रेचर बहुत बड़ा हो। अब हम चीफ सेलेक्टर के लिए भी वही क्राइटेरिया देख रहे हैं ना, अब तो स्ट्रेचर बड़ा चाहिए। अब इसमें ये चीज है ना कि जो आपने हो सकता है आरपी प्रज्ञान में से किसी को एलिवेट कर दो आप उस पोजीशन पर जहां पर आप वहां पर कर सकते हो, और उस जोन का दूसरा ले आओ। कॉल लेंगे मुझे तो नहीं पता, क्योंकि देखो हम थोड़ी देर बाद ना भूल जाते हैं कि अगर करके क्या चल रही है साजिशें, संजू को लेकर, कप्तान को लेकर, उप कप्तान को लेकर, या फिर सीनियर प्लेयर्स को लेकर। BCCI ने बीच में तो लपेटा था ना, उन्होंने सिर्फ गौतम गंभीर का नाम लिया, उन्होंने भी कि गौतम गंभीर सिलेक्शन जो प्लेयर्स के प्लेइंग 11 में हो रही है और वहां पर जो दबाव बन रहा है, तो सीनियर प्लेयर्स के साथ कम्युनिकेशन क्यों नहीं है? जब पहले रिव्यू होना था रोहित विराट का रिव्यू होगा, और जब रोहित विराट ने सिडनी में खेल दी नॉक, तब हो गया कि भाई गौतम गंभीर का रिव्यू होगा कि कम्युनिकेशन क्यों नहीं ठीक है। और जो लक्ष्मण अभी गए हैं जिम्बाब्वे, ठीक है, लक्ष्मण अभी आपका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वहां पर डेवलपमेंट वगैरह देखते हैं, लक्ष्मण का नाम पहले भी उठा था कि टेस्ट क्रिकेट में उनकी तरफ देख रहे हैं, बट कोई भी वो रोल लेना नहीं चाह रहा है। बट अगर लाल बॉल टेस्ट क्रिकेट, अगस्त का महीना, 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे से जो हमारा टेस्ट मैच शुरू हो रहा है, वो 2 टेस्ट मैच है श्रीलंका। मैं कह रहा हूं कि चलो आज आप डिसीजन ना लो, एकदम बोलो कि क्या करना क्या नहीं, बट अगर आपके पास वहां पर रिजल्ट सामने है और वो रिजल्ट दीपक अगर 1-1 है, आपका WTC लगभग जा चुका है, फिर अब क्योंकि वो सेमीफाइनल फॉर्मेट भी लाओगे तो अगले एडिशन से लाओगे आप, तो क्या आप देखते हो अजीत अगरकर का ये एक्सटेंशन सेलेक्टर वाला, इस पर भी मैं ये भी कह रहा हूँ ना गंभीर कि क्यों ना, मतलब आप यार जो दिन में आगाज बात कर गए वही वाजिब है कि आप वो WTC के रेस से तो वैसे ही बाहर हो जाओगे और फिर वो हवा वाजिब है, तो आप क्यों ना नए सिरे से शुरुआत करो कि इस बचे हुए टाइम को हम यूटिलाइज करते हैं एक BGT सीरीज खेलने में, उसमें देखते हैं कि कैसे क्या प्लेयर क्या आ सकते हैं क्या नहीं, और फिर हम अगले WTC की तैयारी करते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि मैंने ना ऑलमोस्ट 2 साल 8 महीने या 2 साल 9 महीने दे दिए उस कोच को और उस पूरे ही सेटअप को। दूसरी चीज ये है कि आज इतनी सिचुएशन कर, अब इंडिया वही वाली बात है यार जो जय भाई भी दिन में कह रहे थे कि अब ये थोड़ी होगा कि बायलैटरल हारते जाओगे वर्ल्ड कप जीत लोगे। T20 वर्ल्ड कप तो आप जीते हो ना भाई, तो ये भी कोई वो नहीं है ना। आप यार आज ना, अब इसके बाद मुश्किल चीजें आ रही है भाई द वे, श्रीलंका सीरीज छोड़ दो, चलो वो तो है ही टफ, जो भी है, न्यूजीलैंड टफ है, घर में BGT 5 मैचों की सीरीज, ऑस्ट्रेलिया भूखे शेर की तरह ऑस्ट्रेलिया आएगा भाई साहब वो,